सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 15 का ही आगे के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगी। हु मेंटेन्स पब्लिक प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कौन मेंटेन करता है। टू मेंटेन समथिंग मीन्स टू कीप इट गोइंग एंड टू रिपेयर इट इफ़ समथिंग गोइंग रॉन्ग। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ को मेंटेन करने का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो अगर हम उसको बराबर से हमेशा मेंटेन करते चले जाएं तो आगे इन द फर्दर यूज़ हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में गवर्नमेंट यूजुअली क्या बनाते हैं, हमेशा रोड्स बनाते हैं, रेलवेज़ वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ये सब हमेशा, पोस्ट ऑफिसेस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू हैं। इसकी मेंटेनेंस भी क्या होती हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं ये, और गवर्नमेंट ही इनकी मेंटेनेंस करती है। तो ये हमेशा देखती रहती है कि कहीं भी रोड टूटी फूटी ना हो, जिससे एक्सीडेंट्स ना हो, और रेलवे के जो भी पटरियां हैं उनको भी देखती रहती है, बुगीज़ वगैरह, हर एक चीज़ की मेंटेनेंस करती रहती है। इट बिल्ड्स, रन्स एंड मेंटेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। और यहाँ तक कि वो जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो स्कूल्स होती हैं उनकी भी मेंटेनेंस को वो ध्यान देती है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन पब्लिक लाइब्रेरीज एंड स्पोर्ट्स सेंटर्स। और जो चीज़ें वो पब्लिक प्रॉपर्टी में यानी पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं और या फिर स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, उनकी भी देखभाल गवर्नमेंट ही करती है। उनकी मेंटेनेंस, उनके लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो पूरा करना, ये सब कुछ गवर्नमेंट करता है। ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेन्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, जैसे रोडवेज़ वगैरह हो गई, ये सब क्या हैं, गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब का देखभाल कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। इट यूजुअली बिल्ड पावर प्लांट्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ तक कि कुछ वो प्लांट्स भी सेटअप करती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जा सके, ताकि लोगों को बिजली हर घर तक मिल सके, हर घर में एक बिजली का बल्ब जल सके। इसकी वजह से वो कई सारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को भी सेटअप करती है। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी फॉर डूइंग ऑल दिस। अब आपको देखना है कि ये सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं। इट गेट्स मनी फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। एज यू नो द मनी दैट वी पीपल पे द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड टैक्स। जो पैसे हम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं या जमा करते हैं, वही चीज़ों, उन्हीं पैसों को वो क्या करता है, हमारे ही चीज़ों के लिए यानी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको, उनकी मेंटेनेंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी मस्ट बाय समथिंग, अ पार्ट ऑफ द मनी वी पे गोज़ एज टैक्स। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए भी हम टैक्स पे करते हैं। जैसे आप नॉर्मली कोई भी सामान खरीदते हो, उस पर आपका एक प्रॉपर्टी या सर्विस टैक्स, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना ही खाने गए तो एक सर्विस टैक्स आप पे करते हो, वो भी कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के ही जाता है। गुड्स के लिए भी अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं जो कि पे किए जाते हैं। रेलवेज़ वगैरह, रोड में, जितनी भी चीज़ों में आप जो चीज़ें भी यूज़ करते हैं आज के डेट में, हम हर चीज़ के लिए टैक्स पे करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कोई ब्रिज यूज़ कर रहे हैं तो टोल टैक्स पे करते हैं। तो इसी तरह से कई सारी चीज़ों को के लिए हम क्या करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, जिसके उन्हीं पैसों को गवर्नमेंट हमारे लिए यूज़ करती है, यानी उन्हीं पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ करती है। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टी। समथिंग बिलोंग टू मेनी पीपल बट आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हर मतलब कई लोगों से के यूज़ के लिए होती हैं, लेकिन वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। जैसे कि द लॉन्स हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए, पार्किंग लॉट्स हो गए, ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट बिलोंग टू ऑल द पीपल लिविंग इन अ फ्लैट। यानी एक फ्लैट में अगर कोई कॉरिडोर होता है, कोई पार्किंग प्लॉट है या लिफ्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसको कई लोग, जो इतने भी उस अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, वो सभी उसका यूज़ करते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। और इन कॉमन प्रॉपर्टी की भी हमें देखभाल करनी चाहिए। इफ़ दे गेट स्पॉइल्ड, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो हमें ही सफ़र करना पड़ जाता है। मान लीजिए जैसे हम लिफ्ट में बार बार ऐसे ऊपर नीचे आ जा रहे हैं बिना किसी काम के, और लिफ्ट अगर ख़राब हो गई तो सफ़र किसे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। आपको फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा और फिर नीचे आना पड़ेगा। इसी तरह से अगर स्विमिंग पूल्स हो गए, स्पोर्ट्स गियर आर द पब्लिक बिलोंग टू इट मेंबर्स। इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। इफ़ वन मेंबर डर्टीज़ और डैमेजेस देम, ऑल द अदर्स विल सफ़र। अगर मान लीजिए जैसे कि स्विमिंग पूल्स हैं, ये स्पोर्ट्स गियर हैं, यानी स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं खेलने के लिए मतलब दी जाती हैं, इन सब को भी अगर कोई ख़राब कर दे तो क्या होगा, हमें ही सफ़र करना पड़ेगा। आई स्कूल इज़ नॉट ओन्ड बाय द स्टूडेंट्स, सो इट इज़ रियली कॉमन प्रॉपर्टी।
इट इज़ नॉट रियली कॉमन प्रॉपर्टी। स्कूल भी जो क्या है स्टूडेंट्स के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। बट द classrooms, corridors, playgrounds and so on are meant as used the students in, लेकिन जितने भी उसमें कॉरिडोर्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, वो कॉमन प्लेसेस हो सकते हैं, वो हैं वो। दैट सेंस दैट दे आर कॉमन प्रॉपर्टी, वो कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं। इफ़ वन स्टूडेंट स्पॉइल्स समथिंग ऑल द अदर्स विल सफ़र। इसी तरह से अगर कोई किसी एक बच्चे ने उसको नुकसान पहुंचा दिया तो बाकी सारे बच्चों को उसके लिए सफ़र करना पड़ता है। जैसे कोई भी अगर स्पोर्ट्स है, खेलने के लिए आपको कोई चीज़ दे दिया गया, तो अगर आप किसी एक बच्चे ने ही तोड़ा लेकिन बाकी सारे बच्चों को उसको सफ़र करना पड़ता है, सारे बच्चों को वो खेलने को नहीं मिलता है। दैट्स ऑल। आज आपका चैप्टर इन ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में मिलेंगे।